कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ जयशंकर प्रसाद में उनकी कविता आत्मकथ्य के माध्यम से प्रसाद की सादगी, विनम्रता तथा यथार्थ स्वीकृति के दर्शन होते हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी जैसी कालजयी रचनाओं का निर्माण कर प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण, रहस्यवाद तथा कल्पना को साकार रूप प्रदान किया। वहीं नाटककार के रूप में भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के गौरवमयी अतीत को जीवंत कर दिया। अपनी आत्मकथा न लिखकर उसकी एक झलक आत्मकथ्य कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है, जहाँ बिंब तथा प्रकृति चित्रण के द्वारा अपने जीवन का वर्णन किया है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद छायावादी दृष्टिकोण अथवा प्रकृति चित्रण के माध्यम से बता रहे हैं कि जब किसी पेड़ से मुरझा कर पत्तियां बड़ी मात्रा में गिर रही हो तो उसके पास आकर कोई भंवरा गुनगुनाता नहीं है अथवा पेड़ों से पत्तियों गिरने की कहानी को नहीं सुनाता है। वह तो केवल किसी कली के पास जाकर ही मंडराता है। उसी भांति जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि उसकी आत्मकथा में भी ऐसा कुछ श्रेष्ठ नहीं है कि आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़े अथवा उसे गुनगुनाएं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत जिसका अंत न हो, नीलिमा विस्तार, इस अनंत विस्तार से युक्त असंख्य जीवन इतिहासों में भारत भूमि में अनेक महान व्यक्ति आए और उनके असंख्य जीवन इतिहास इस आत्मकथा रूपी अनंत नीलिमा में गंभीरता पूर्वक लिखे गए। यह लोग करते ही रहते हैं, परंतु यदि इन जीवन इतिहासों के साथ मेरे इतिहास को भी आत्मकथा के रूप में यदि जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? अपना व्यंग्य मलिन उपहास, उपहास यानी हंसी, और मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। व्यंग्य मलिन आलोचना भी बुरी तरीके से की जाएगी। तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी आप जो मेरे मित्र गण हैं वे चाहते हैं कि मैं मेरे अपनी जीवन की दुर्बलताओं को आत्मकथा के रूप में लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, क्योंकि आप सभी की ये इच्छा है कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो आप सभी आनंदित हो जाएंगे। देखोगे ये गागर रीति, परंतु मेरी आत्मकथा एक गागर रीति जैसी ही होगी, अर्थात एक सीमित ज्ञान जिसे हम घट के रूप में, गागर के रूप में या घड़े के रूप में बताते हैं वैसी ही होगी, क्योंकि इसमें कोई बड़प्पन या सागर जैसी गहराई और विशालता नहीं होगी। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, और यदि मैं आत्मकथा लिखूं और मेरी इस आत्मकथा रूपी घड़े का जो ज्ञान है वो केवल तुम ही खाली कर पाओ, अर्थात तुम तक ही सीमित रहे और अन्य लोग इसे यदि पसंद नहीं करें, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, तो केवल तुम मेरी इस आत्मकथा को क्या ऊंचाइयों तक पहुंचा पाओगे? क्या उसमें वह रस भर पाओगे जिसे सभी पाठक लोग पढ़ सकें, कुछ सीख सकें? यह विडंबना अरि सरलते
तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और ये जो मेरी आत्मकथा होगी उसकी ये विडंबना होगी, दुर्भाग्य होगा कि इसकी सरलता पर हंसी उड़ाई जाएगी। भूलें या परवंचना औरों की दिखलाऊं क्योंकि इसको श्रेष्ठ बनाने में मैं अपनी भूलों को लिखूं या दूसरों के द्वारा जो मुझे धोखा दिया गया है उसको मैं दिखलाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? इस प्रकार का लेखन करके मैं मेरी आत्मकथा को कैसे उज्जवल बना पाऊंगा? मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों की भांति जो शीतलता प्राप्त होती है वैसी शीतलता मेरी आत्मकथा को पढ़कर लोगों को नहीं मिल पाएगी। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, क्योंकि मेरी इस आत्मकथा में केवल खिलखिलाकर हंसने वाली बातों के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, क्योंकि मुझे जिंदगी भर वह सुख नहीं मिला जिस सुख को पाकर मैं सपने में भी उसे पाकर जाग सकूं। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, और वह सुख जो मेरे आलिंगन अर्थात बाहों में भरने से पहले ही मुझसे दूर भाग गया, उस सुख की मैं गाथा किस प्रकार आत्मकथा में लिखूं, जिसके अरुण कोपलों की मतवाली मधुर छाया में, जिसके अरुण अर्थात लाल, कोपलों अर्थात गालों, जिस प्रियतम नायिका के लाल गालों की मन को झुमा देने वाली मधुर छाया में मैं कभी अपने आप को स्थिर नहीं कर पाया। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, जिसकी सुंदरता को लेकर भोर आनंदाई बन जाए निज सुहाग मधुमाया में, ऐसी मधुर नायिका को, प्रीतम को मैं प्राप्त न कर सका। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, और उस प्रीतम की स्मृति ही मेरे जीवन रूपी पाथे अर्थात यात्रा व्रत में, इस जीवन रूपी थके हुए रास्ते की एकमात्र सामग्री बनी हुई है। शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, और तुम मेरी इस शिवन अर्थात छोटी राली को खोलने पर उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार मेरे जीवन के जो अनुभव है उसको आत्मकथा के रूप में तुम देखकर क्या पाओगे? कुछ मिलने वाला नहीं है। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथा आज कहूं? मेरा जीवन तो बहुत छोटा रहा है, तो मैं आत्मकथा के रूप में इसे बड़ा कैसे बताऊं? क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इससे अच्छा तो है मैं अन्य लोगों की आत्मकथाओं को सुनता रहूं और स्वयं मौन ही बना रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, और मेरी इस बोली आत्मकथा को सुनकर भी तुम क्या इससे भला कर पाओगे? अभी समय भी नहीं, अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की अवधि शेष है और सफलता के चरम को भी नहीं प्राप्त किया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और मेरे जीवन की व्यथा और दुख भी अभी मौन अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, थके हुए हैं।